अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बच्चों बड़ों सब की फेवरेट रेसिपी शेयर करूंगी। मैं शेयर करूंगी मैक्रोनी की रेसिपी, जिसे मैं वेजिटेबल और चिकन के साथ तैयार करूंगी। इस हिसाब से ये हेल्दी भी होगी। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट सा होगा। मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगी जैसे मैं तैयार करती हूँ। इसमें काफ़ी क्रीमी सा इसका टेक्स्चर और टेस्ट आएगा और ये खाने में बहुत मज़ेदार सी होगी। चलें इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है। पानी को मैंने गर्म कर लिया है। गर्म होते हुए पानी में मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून के बराबर नमक यहाँ पे इसमें ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि ये पानी जब हम बॉईल करने के बाद मैक्रोनी से निकालेंगे तो ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि मैक्रोनी स्टिक ना करे, चिपके ना, ये अलग अलग रहेगी, इसके सारे दाने अलग अलग रहेंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है मैक्रोनी मैंने एक पैकेट 400 ग्राम का ऐड किया है और सेकंड पैकेट मैंने हाफ ऐड किया है, यानी 200 ग्राम। टोटल 600 ग्राम मैक्रोनी ऐड की है मैंने इसमें। 2 शेप्स की मैक्रोनी है, एक स्पायरल और एक एल्बो शेप में थी। इन दोनों को मैं कर लूँगी बॉयल। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हो, जो भी ब्रांड हो आपके पास मैक्रोनी की, उसके हिसाब से आप इसे बॉयल करें, उतने ही मिनट्स बॉयल करें। मैक्रोनी बॉयल हो जाएगी तो इसका पानी मैं निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद इसे मैं ठंडे पानी से एक बार निकाल लूँगी, तो ये अच्छे से अलग अलग रहेगी, बिल्कुल स्टिक नहीं करेगी। इसके बाद मैंने लिया है हाफ कप ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून बटर को ऐड करने के बाद जैसे ही वो मेल्ट हुआ, मैंने इसमें ऐड कर दिए गार्लिक क्लोव्स, जो कि मैंने मोटे मोटे चॉप किए हुए हैं। 7 से 8 लहसुन के जवे थे, थोड़े बड़े साइज़ के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैंने इसमें ऐड किया है मक्खन, थोड़ा सा इससे बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार लगता है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की हैं ग्रीन चिलीज़। मैंने सिर्फ 2 ऐड की हैं, बारीक वाली हरी मिर्चें थी। अगर आप ऐड ना करना चाहें, स्पाइसी ना पसंद हो तो आप ना करें। अगर स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर लें या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर। मैंने इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है, आप जूलियन कटिंग में भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। गाजर मैंने इसमें ऐड की है तकरीबन 2 कप के बराबर। गाजर को मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट, और इसकी फ्लेम हाई रखनी है, हमने ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है शिमला मिर्च। बीज निकाल के इसके भी मैंने छोटे पीसेस कट कर लिए थे। 2 शिमला मिर्च ऐड की है और साथ में मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो मेरे पास हरी प्याज थी, 2 हरी प्याज के पत्ते मैंने अलग कर लिए थे। बाकी जो उसका ऊपर वाला हिस्सा था, वाइट हिस्सा, वो भी मैंने काट के शिमला मिर्च के साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 से 2 मिनट में शिमला मिर्च और हरी प्याज के साथ भी इसको फ्राई करूँगी। फ्लेम हमने तेज़ ही रखनी है, स्लो फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना, वरना तो वेजिटेबल्स काफ़ी पानी छोड़ देंगी और वो बिल्कुल सालन वाली उसकी लुक आ जाएगी, फ्रेश नहीं रहेंगी। इसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। मैंने 1 कप मटर इसमें ऐड कर दिए हैं, अगर आपको पसंद हो कर लें। बॉईल किए हुए थे, ये गले हुए अच्छी तरह। साथ में 2 कप के बराबर चिकन है, जो मैंने बॉईल करके रेशे कर लिए थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। चिकन अगर आप क्यूब्स में कट करके बॉईल करना चाहें तो भी कर लें, लेकिन मैंने इस तरह से ऐड की है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप के बराबर बंद गोभी का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ। सब वेजिटेबल्स ऐड करके इसको मैं चिकन और वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। तकरीबन मज़ीद 2 मिनट इसे फ्राई करूँगी, उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस करूँगी। काफ़ी हेल्दी सी रेसिपी है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें एग्स तो वो भी ऐड कर सकते हैं बॉईल करके सबसे आखिर में, और अगर कोई वेजिटेबल स्किप करना चाहें, अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे आप सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अगर आपको कम पसंद हो कम ऐड कर लें, और हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लें। जितना आपको नमक पसंद हो उस हिसाब से ऐड करें, क्योंकि आपने मैक्रोनी में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून के बराबर ही मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी चिली सॉस। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद में से थोड़ा सा फ्राई करूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी केचप अगर आपको पसंद ना हो तो ऐड ना करें, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है केचप ऐड करके इसको मैं मिक्स करूँगी। वेजिटेबल्स को हमने ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा और देखने में भी ये अच्छी नहीं लगेंगी। अब इसमें मैं क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़। मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बस अब मैं सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी मैक्रोनी ऐड करने से पहले मैंने इसमें ऐड किया है हरी प्याज का सिर्फ ग्रीन लीफी पार्ट।
ہری پیاز کے پتے ایڈ کر کے اس کو میں نے پکانا نہیں ہے، بس ہلکا سا مکس کر کے اس میں میکرونی ایڈ کر دی ہے۔ دیکھیے اب میکرونی کے سارے دانے بالکل الگ الگ سے ہیں، سب پیسز بالکل جڑے نہیں ہیں۔ اب اسے اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی ویجیٹیبل چکن میکرونی تیار ہے۔ اسے آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس کا آپ نارمل جو میکرونی بناتے ہیں اس سے ٹیسٹ انشاءاللہ بہت الگ سا ہوگا۔ اگر میری ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔